ओके, सो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एक चीज़ हमने ज़्यादा पढ़ी थी, डेट वाज क्रेडिट बैलेंस। कि अगर खुदा ना खास्ता अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए, ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं होता, बैलेंस बीडी लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है, जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है। लेकिन बैलेंस सीडी जो है, एक तो बैलेंस सीडी फाइंड किया जाता है, ठीक है? ये वाला जो बैलेंस सीडी है, ये तो हम ज़्यादातर फाइंड करते हैं। एक सवाल था जिसमें उसने ये भी दिया हुआ था, तो ज़्यादातर ये वाला बैलेंस सीडी तो फाइंड किया जाता है। लेकिन ये वाला जो बैलेंस सीडी होगा, ये हमेशा सवाल में आपको गिवन होगा, और इसके लिए वर्डिंग क्या होगी, आपको वो क्रेडिट बैलेंस का वर्ड यूज़ करेगा क्लोजिंग डेट पे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब वो क्लोजिंग डेट पे कोई भी क्रेडिट बैलेंस दे, अगर हम जनवरी का अकाउंट बना रहे हैं तो जनवरी के एंड पे या फर्स्ट फेब पे कोई भी बैलेंस दे, तो उसके आगे उसने क्रेडिट लिखा हुआ है, तो आपने अपोजिट साइड पे उसको लिखना है। आपने बजाय क्रेडिट साइड पे लिखने के, आपने उसको एज अ बैलेंस सीडी अपोजिट साइड पे लिखना है। ये जो क्रेडिट होता है ना, ये क्या शो करता है कि ये जो हमारे पास 500 है, इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, और हमें बैलेंस सीडी लिखना है। बैलेंस सीडी जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है बीडी का। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? कल इस पे हमारी बात हो गई थी तफसीलन, तो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं आपको? जी बेटा। यस सर। ओके, सो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे हमारे पास है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसे हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है। ठीक है, जिस तरह हमने ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था, वैसे ही हमारे पास एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उसके बनाने का तरीका भी हम सीख लेते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने हैं, यानी कितना अमाउंट पे ड्यू है, वो हमें बताता है। तो परचेज लेजर में क्या आते हैं, ट्रेड पेबल आते हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमें ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट वी ओ टू अवर पेबल्स। जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, उनको कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या बताता है? ये हमें ट्रेड पेबल्स के बारे में बताता है। इसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट भी कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ट्रेड पेबल क्या होता है फातिमा बेटा, एसेट या लाइबिलिटी? ट्रेड पेबल, हमें पैसे देने हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें पैसे देने हैं, तो इट इज अ लाइबिलिटी। लायबिलिटी। जी बेटा, लाइबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी। माय क्वेश्चन इज कि हमारे जो ट्रेड पेबल्स होते हैं, क्या वो हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं या एसेट होते हैं? लायबिलिटी। लाइबिलिटी, शाबाश बेटा। तो जो ट्रेड पेबल होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल्स जो भी होते हैं हमारे लिए वो लाइबिलिटी होती है, मतलब उनको हमें पैसे देने होते हैं। वी हैव टू पे देम। ठीक है, तो लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे देगा। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। लाइबिलिटी का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं? इसमें हर वो ट्रांजेक्शन आएगी जिसमें ट्रेड पेबल इन्वॉल्व हो। गौर से सुनिएगा, इसमें हर वो ट्रांजेक्शन आएगी विच इन्वॉल्व ट्रेड पेबल। तो सर ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें ट्रेड पेबल इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले आ जाते हैं क्रेडिट परचेजेस पे। क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होगी, समझना बेटा, बी क्विक बेटा। क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होगी, समझना बेटा। क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होगी? एंट्री बताएं, पूरी डबल एंट्री बताएं। परचेज अकाउंट में, सॉरी सॉरी, अच्छा सही, परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
ठीक है, और ट्रेड पेबल का और अकाउंट जिनसे क्रेडिट हो लिए ना, और जाएगा, जिनसे वो क्रेडिट हो जाएगा। वो क्रेडिट हो जाएगा, शाबाश। तो ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये किसके लिए बन रहा होता है? ये हमारे पास ट्रेड पेबल के लिए बन रहा होता है। वेट कीजिएगा, स्क्रीन नेट कभी-कभार स्लो हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब शो हो रहा है, सही है। तो मैं रिपीट करूँ अपनी बात, हम जब परचेज़ेज़ करते हैं, स्पेशली क्रेडिट परचेज़ेज़ करते हैं, तो परचेज़ का अकाउंट डेबिट हो जाता है और ट्रेड पेबल का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है, तो हम जितनी भी क्रेडिट परचेज़ेज़ करेंगे, जितनी भी हम क्रेडिट परचेज़ेज़ करेंगे, वो हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में क्या हो जाएँगी? क्रेडिट साइड पे आएँगी, ठीक है? अच्छा जी, जब परचेज़ हो रही है, तो परचेज़ रिटर्न भी होगी। जब परचेज़ हो रही है, तो परचेज़ रिटर्न भी होगी। सर, परचेज़ रिटर्न कहाँ आएँगी? परचेज़ेज़ रिटर्न जितनी भी हैं हमारे पास, वो डेबिट साइड पे आएँगी क कंट्रोल अकाउंट के। परचेज़ लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएँगी। परचेज़ रिटर्न इटसेल्फ तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है इससे। ये जो अकाउंट है, ये लायबिलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है इससे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। सर, इसके अलावा हम पेमेंट्स करेंगे। तो हमने जो-जो पेमेंट्स की हैं, वेदर दे आर थ्रू चेक और वेदर दे आर थ्रू कैश, जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं, वो सारी की सारी कहाँ आएँगी? वो डेबिट साइड पे आएँगी। सर, इसके अलावा हमारे पास और क्या आ सकता है? जब हम पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है पेमेंट करते वक़्त हमें कुछ डिस्काउंट मिले। पेमेंट करते वक़्त हमें कुछ डिस्काउंट मिले, उसको प्यार से क्या कहते हैं? डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। तो ये इटसेल्फ तो इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कंट्रोल अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हमारी लायबिलिटी कम होती है इनकी वजह से, तो इसीलिए ये डेबिट साइड पे आते हैं। इसके अलावा सर, आप लोगों ने अभी पढ़ा है सेट ऑफ, याद आ रहा है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एक एंट्री होती है जिससे न सिर्फ आपका ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस होता है, बल्कि साथ-साथ में आपका ट्रेड पेबल भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब कई लोग होते हैं हमारे पास जो, यानी सेम सेम पर्सन हमारे पास ट्रेड पेबल भी होता है और सेम पर्सन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी होता है। तो हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, वो हमारे लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस कर देगा और हमारा एसेट भी रिड्यूस कर देगा। तो कॉन्ट्रा एक वाहिद एंट्री है जो दोनों में आती है और दोनों को रिड्यूस करती है। ठीक है? इसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं, इसको सेट ऑफ भी कहते हैं। सेम पर्सन के अकाउंट में आ रही होती है, इसलिए हम कॉन्ट्रा लिख देते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? और हमारे पास कभी-कभार क्या होता है कि हमारा जो पेबल है, वो कभी-कभार हम पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय ट्रेड पेबल या इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, अच्छा वर्ड रहेगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, हमारा सप्लायर क्या करेगा? कभी-कभार हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर देगा। अगर वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। ठीक है बेटा? अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज़ आ सकती है? आई होप कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। हम दोनों साइड का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। रिफंड भी आता है ना सर? वो बाद में बता रहा हूँ, रिफंड वाली कहानी बाद बता रहा हूँ। दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो हमारे पास टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा, वो कहलाएगा बैलेंस सीडी कहलाएगा। ये वाली फिगर आपको ज़्यादातर जो है फाइंड करनी पड़ती है। ये वाली फिगर जो है हमें ज़्यादातर क्या करनी पड़ती है? फाइंड करनी पड़ती है। ये कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये वाली फिगर जो है हमारे पास। इसको कैलकुलेट किया जाता है बैलेंस सीडी को, दोनों साइड का टोटल करके आती है। अच्छा सर, इसके अंदर कोई नई चीज़? तो इसके अंदर नई चीज़ ये, जिस तरह हमने अभी पीछे पढ़ा कि 2 बैलेंसेस होते हैं, सेम एज़ यहाँ भी 2 बैलेंसेस आ सकते हैं। ठीक है? नॉर्मली ऑन डिफ़ॉल्ट अगर आपको एक बैलेंस दिया जाए, तो वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। ऑन डिफ़ॉल्ट अगर एक बैलेंस दिया जाए, वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। वो बोले क्रेडिट या डेबिट, कुछ भी बोले, वो बोलेगा नहीं वैसे, तो जो भी हो, आपने हमेशा यहाँ लिखना है। लेकिन अगर वो आपको सवाल में 2 बैलेंसेस दे दे, ओपनिंग डेट पे 2 बैलेंसेस दे दे, एक दे दे डेबिट, एक दे दे क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस में कोई इश्यू अराइज़ नहीं होता। जो डेबिट बोला है, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट बोला है, वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 बैलेंसेस आ सकते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट, अगर सवाल में 2 हों। तो डेबिट वाला क्या करना है आप लोगों ने, जो डेबिट बैलेंस है, वो आपने क्या करना है, डेबिट साइड पे लिखना है
बैलेंस बीडी, जो भी इसने डेबिट बैलेंस दिया है वो आपने डेबिट साइड पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइनॉरिटी बैलेंस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी बैलेंस कहते हैं इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी बैलेंस। मतलब हमारे पास हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, कुछ पेबल ऐसे हों जिनको हम एडवांस पे कर दें, जिनको हम एडवांस में पैसे देके चले जाएं। ऐसा हो सकता है कि हम उनको एडवांस पेमेंट कर दें, ऐसा हो सकता है कि हम जो उनको ओवर पेमेंट कर दें, ऐसा हो सकता है कि अकाउंट सेटल करने के बाद हम उनको सामान रिटर्न कर दें। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, 4 केसेस हमने पढ़े थे कि हमारे पास 4 केसेस हैं जिन सूरतों में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट आ सकता है। तो इन्हीं 4 सूरतों में अगर हमने ये सीन किए हो अपने पेबल के साथ, तो हमारे लिए हमारा पेबल क्या बन जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। देखिए मैं दोबारा रिपीट करूं, ये जो हमारे पास यहाँ बैलेंस आ रहा है ना डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे जब भी बैलेंस आए ये पॉजिटिव बात होती है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना आपके लिए क्या बन चुका है, रिसीवेबल बन चुका है। रिसीवेबल, आपने पैसे लेने हैं, तो ये मेरा सप्लायर है, ये मेरा सप्लायर है, ये मेरा रिसीवेबल कैसे बन सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरा सप्लायर मेरे लिए रिसीवेबल बन जाए? ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा सप्लायर मेरे लिए क्या बन जाए, रिसीवेबल बन जाए? तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें ऐसा पॉसिबल है। आपने एडवांस पेमेंट कर दी हो, आपने ओवर पेमेंट कर दी हो, ज्यादा पैसे दे दिए हो, आपने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, पेमेंट वगैरह पूरी की माशाल्लाह से, लेकिन उसके बाद आपने सामान रिटर्न कर दिया, तब भी वो आपके लिए रिसीवेबल बन सकता है। और थर्ड केस मैंने बताया था, कोई एरर या किसी मिस्टेक की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपने टी अकाउंट बनाया और आपने कोई मिस्टेक कर दी हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस आ जाए। आप डिस्काउंट रिसीव ज्यादा रिकॉर्ड कर लें या कॉन्ट्रा ज्यादा रिकॉर्ड कर लें, उस सूरत में भी आपके पास बैलेंस बीडी जो है वो डेबिट साइड पे आ सकता है। यहां तक मेरे साथ हैं? अच्छा जी, अगर यस सर। ऐसा सीन हो जाता है तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें इसके अंदर आएंगी जब ये वाला बैलेंस आएगा, तो कुछ और चीजें भी इसके अंदर आएंगी। 1 मिनट की जगह मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी। जगह बना लूँ थोड़ी सी ताकि मेरे लिए सवाल करना आसान हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आते हैं, जब ये वाला बैलेंस बीडी आएगा ना तो फिर कुछ और चीजें भी आएंगी। वो क्या आएंगी? जब हम ओवर पेमेंट करते हैं ना अपने सप्लायर को, हम ज्यादा पैसे दे देते हैं। 1 मिनट, ये स्क्रीन को क्या हो गया? अच्छा जी, जब हम ज्यादा पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को, हम अपने सप्लायर को ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है, वो हमें पैसे फिर वापस करे। अकाउंटिंग में जब वो हमें पैसे वापस करेगा उसे कहते हैं रिफंड। जब आपने कोई ज्यादा पेमेंट कर दी और अगला बंदा आपको वापस करे, उसको रिफंड कहा जाता है। जैसे सीआई ने कहा ना कि हम आपको रिफंड करेंगे, 15% रिफंड करेंगे, सीआई ने कहा था अभी रिसेंटली, ठीक है। अच्छा, ये वो रिफंड नहीं किया तो वो एक अलग बात है। तो सेम है, सप्लायर भी हमें क्या करेगा, पैसे वापस करेगा अगर हमने ज्यादा पैसे दे दिए हो। तो जब वो पैसे वापस करेगा तो फातिमा बेटा मुझे बताएं, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे? रिफंड बाय सप्लायर, रिफंड बाय ट्रेड पेबल, पैसा आ रहा है हमारे पास, क्या एंट्री करेंगे फातिमा बेटा? सर डेबिट। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, पूरा बताएं ना। हमारे पास सप्लायर ने हमें पैसे वापस किए हैं, बैंक में पैसा आ रहा है हमारे पास। सर बैंक डेबिट। शाबाश। और सप्लायर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। जी जी बिल्कुल सही बेटा। तो हम क्या करेंगे, अगर रिफंड बाय सप्लायर सवाल में दिया हो, बेटा गौर से, रिफंड बाय सप्लायर, रिफंड बाय सप्लायर अगर सवाल में दिया हो तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे आ जाएगा, पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए स्क्रीन में। ठीक है, अब आ रहा है रिफंड बाय सप्लायर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे ये वाला ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सेम है वो आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दे देगा, ठीक है। वो आपको लिख देगा क्लोजिंग डेट पे
डेबिट बैलेंस दे देगा। ठीक है, एक होता है ओपनिंग डेट और एक होती है क्लोजिंग डेट। तो वो क्लोजिंग डेट पे आपको डेबिट बैलेंस दे देगा। क्लोजिंग डेट पे जब भी बैलेंस दिया हो ना आपको, अगर मैं ये अकाउंट जनवरी का बना रहा हूँ, गौर से सुनना, अगर मैं ये अकाउंट जनवरी का बना रहा हूँ, तो ये जो बैलेंसेस होंगे ओपनिंग बैलेंसेस, ये 1 जनवरी को आ रहे होंगे, और ये जो बैलेंसेस होंगे ये हमारे पास 31 जनवरी को आ रहे होंगे या फिर 1 फेब को आ रहे होंगे। तो अगर मैं जनवरी का अकाउंट बना रहा हूँ और वो मुझे 31 जनवरी का कोई बैलेंस देता है, सवाल में एंड में लिखा होगा वो, और उसके आगे वो लिख देता है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, उसको एज अ बैलेंस सीडी लिखेंगे, उसको हम एज अ बैलेंस सीडी लिखेंगे। और उसने डेबिट बैलेंस बोला है तो मैं उसका अपोजिट करूंगा, मैं उसका अपोजिट करूंगा। डेबिट बोला है तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। मैं दोबारा बता दूं, पेपर में ये बैलेंस कैसे लिखेगा, वो बोलेगा 1 जनवरी 2018 परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपको 2 बैलेंस दे देगा। एक दे देगा 1000, इसके आगे लिख देगा डेबिट, और एक लिख देगा 90,000 और इसके आगे लिख देगा क्रेडिट। अमूमन माइनॉरिटी बैलेंस हमारे पास कम होता है। ठीक है, माइनॉरिटी जो बैलेंस होता है हमेशा कम होता है, इसीलिए इसको माइनॉरिटी कहा जाता है। और फिर वो आपको क्या करेगा, लिखेगा 31 जनवरी या फिर 1 फेब लिख देगा, दोनों कर सकता है क्योंकि अमाउंट सेम होता है। और यहाँ लिखेगा PLCA और इसके आगे लिख देगा 800 डेबिट। मैंने पहले बताया था कि ये डेबिट क्या शो करता है, ये डेबिट हमें एक नेचर बताता है कि भाई ये क्या है, ये एसेट है, ये क्या है, ये एसेट है। तो हम सबको पता है कि ये ओपनिंग डेट है तो हमें BD लिखना है, एसेट का BD कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ये क्लोजिंग डेट है, हमें एसेट का CD लिखना है, तो CD कहाँ आता है, अपोजिट साइड पे आता है। अगर BD डेबिट साइड पे आ रहा है तो CD कहाँ आएगा, अपोजिट साइड पे आएगा। दूसरा, ये डेबिट क्या बता रहा होता है कि इसका बैलेंस BD किस तरफ आएगा। तो हमें तो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस CD लिखना होता है, दोबारा बैलेंस BD नहीं लिख सकते। दोबारा जो बैलेंस BD है वो टोटल के बाद आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसका अपोजिट करना है। अगर हमारे पास ये डेबिट बोलेगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो अब जरा आप सवाल करने करने की तरफ चलते हैं, कोई 1-2 सवाल ट्राई करते हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके जी। ये क्वेश्चन है, हम इसको जरा ट्राई करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि परचेज लेजर, अच्छा इसको जरा बाद में करते हैं, इसको जरा बाद में कर लेते हैं, पहले दूसरे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है ना मेरे पास, इसको ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। पहले हमें सोचना है कि क्या क्या आइटम आ सकता है, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में अगर आप देखें हमारे पास क्या क्या आइटम आ सकता है, एक तो ये आएगा ट्रेड पेबल एट 1 मार्च 1700, उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर आएगा 47,000, डिस्काउंट रिसीव आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डिनरी गुड परचेज आएगा। बाकी चीजें जो इसने दी हुई है ना, तो समटाइम ये होता है कि सवाल का बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ये ए पार्ट है, ये सवाल का क्या है, ए पार्ट है, ए पार्ट। तो उसके B C D उन पार्ट्स में चीजें आएंगी काम में, इसीलिए क्या नाम है, उसने बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, मैं लिखूंगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास परचेज कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले इसने लिखा है ट्रेड पेबल एट 1 मार्च 1700। ट्रेड पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो जो भी बैलेंस BD होगा हमारे पास, जो भी बैलेंस BD होगा हमारे पास, वो क्रेडिट साइड पे आएगा 1700। मैंने 1700 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर बोल रहा है पेमेंट टू सप्लायर, हमने जो भी पेमेंट की होगी, जो भी हमने पेमेंट की होगी, वो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बैंक से पैसा जा रहा होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
डिस्काउंट रिसीव है बेटा। संजना बेटा डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? संजना बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा इफ यू आर देयर? संजना बेटा डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? डेबिट। डेबिट साइड पे, ठीक है। तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, जो भी हमारे पास डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, जितनी भी हमने परचेजेस की हैं वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। अच्छा ख्याल कीजिएगा हम परचेजेस वो वाले लेते हैं, क्रेडिट परचेजेस लिखते हैं, कैश परचेजेस नहीं लिखते। अब आपने क्या करना है, अब आपने टोटल कर लेना है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर लेना है। बताएं कितना आया? 47,900 प्लस 1,700, इट वुड बी अराउंड 9 प्लस 7, ये हो जाएगा 600 49,600। जी। 49,000 2300 49,600 6 और ये बाकी 47,300 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2,300। 300। ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस सीडी। कभी भी सवाल को बैलेंस सीडी पे एंड नहीं करना, आपने इसका रेलेवेंट बैलेंस बीडी भी लिखना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां तक बातें सबको क्लियर है? जी सर। ओके ओके, अच्छा जी, यस सर ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया था, क्वेश्चन 3 भी आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन 4 जो है ना थोड़ा सा अलग है सवाल, ठीक है, ये मुझे आगे समझाना है वैसे, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने के लिए इसमें कोई चीज बता देता हूँ ताकि ये आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 77850, ठीक है। क्वेश्चन 4 में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज है मुझे आगे समझानी है, तो क्वेश्चन 4 में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। इस बैलेंस को आप भूल जाएं, मैं आपको दे रहा हूँ परचेजेस, कि हमने जो परचेजेस की थी वो की थी 77850, मैं कंफर्म करूँ ये नहीं है 77850, ठीक है। ये हमारा आगे का टॉपिक है वैसे, जो इसने यहाँ करवाया, मिक्सअप हो गया सवाल। तो हमारी परचेजेस थी 77850, ठीक है, और हमारे पास रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल आ रहा है 700, डिस्काउंट रिसीव आ रहा है 1350, पेमेंट बाय चेक आ रहा है 82,450, परचेज रिटर्न आ रही है 900, ट्रेड पेबल आ रहा है 15,300। रिफंड इसलिए आ रहा होगा कि हो सकता है हमने ज्यादा पेमेंट कर दी हो, इसलिए आ रहा होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि हमारे ट्रेड पेबल कितने, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार रोक लेता हूँ इसको, स्टॉप करना। तो देख लें बेटा, देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया था तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, ठीक है। उसके बाद सवाल में रिफंड दिया है, क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि बैंक हो जाएगा डेबिट और कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और परचेजेस थी, परचेज एक्सपेंस है, परचेजेस हो जाएगा डेबिट, कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें ना जो मैंने यहाँ लिखी है, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रही होती हैं। लाइक हमारे पास 900 आ रहा है परचेज रिटर्न, पेमेंट्स आ रही है 82,450 और 1350 का हमारे पास आ रहा है आपका डिस्काउंट रिसीव। तो ये दोनों तीनों चीजें डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी आएगा वो आ जाएगा अराउंड, आप चेक कर सकते हैं 9150 आएगा, 9150 आ जाएगा। और सवाल को कभी भी सीडी पे एंड नहीं करना, ये आगे जाके बीडी हो जाएगा 9150, ठीक है बेटा। यहां तक बातें क्लियर है? यस सर ठीक है। तो ये जो आगे के जितने सवाल है ना ये आप कर सकते हैं अभी घर जाके, तकरीबन हमने कर लिए हैं। तो कंट्रोल अकाउंट हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। आपको इसके एडवांटेजेस पे गो थ्रू करना पड़ेगा, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस में मैंने कल भी बताया था आप कि हमें ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल की फिगर पता लग जाती है, तो उसकी वजह से फिर हम एसओएफपी हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें ये मतलब नहीं है कि ए से कितने लेने, बी से कितने लेने, हमें टोटल ट्रेड रिसीवेबल चाहिए होते हैं, तो इससे इजीली फाइंड हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता।
दूसरा एक इंडिपेंडेंट चेक हो जाता है हमारा सेल्स लेजर के ऊपर, परचेज लेजर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है, हमारे एरर्स की आइडेंटिफिकेशन, एरर्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और तीसरा ये फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल की फिगर दो जगह से हमारे पास सब पता लगेगी, तो दोनों सेम होंगी तो कोई फ्रॉड नहीं है, दोनों में मसला आएगा तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिर फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये मैं आपको अलग से भेज देता हूँ, ठीक है। और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, कल मैंने आइडेंटिफाई किए थे आपको, कि ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको और भी अच्छे दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट चेक ऑन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द टोटल ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हो गया कि एक इंडिपेंडेंट चेक हो जाता है हमारा सेल्स लेजर के ऊपर, परचेज लेजर के ऊपर। उसके अलावा मिस्टेक एंड एरर्स इन सेल्स लेजर अकाउंट कैन इजीली बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय कंपेयरिंग टोटल ऑफ द सब्सिडियरी बुक विद देयर करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल की फिगर दो जगह से पता लगेगी आपको, एक कंट्रोल अकाउंट से पता लगेगी, दूसरा सब्सिडियरी बुक का मतलब होता है सेल्स लेजर से पता लगेगी। तो दोनों को कंपेयर करके कोई अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो कोई भी एरर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये ए लेवल में आप समझेंगे, जरा ये दोनों पॉइंट ए लेवल में समझ में आएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। इसी तरीके से इसने आगे और भी बताए हुए। अच्छा, एक सवाल और है, एक सवाल थ्योरी में आता है पेपर में, वो ये आता है कि, मैं आता हूँ जरा ऊपर आता हूँ, कि हम जब कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं और कंट्रोल अकाउंट में हम सेल्स लिखते हैं, तो ये सेल्स की फिगर कहाँ से आती है, ये जो क्रेडिट सेल्स है इसका टोटल हमें कहाँ से पता लगता है। तो इसका टोटल ज्यादातर हम कहाँ से लेते हैं, सेल्स जर्नल से लेते हैं। क्रेडिट सेल्स जितनी भी हैं वो हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड होती है, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा वो कहेगा कि सेल्स रिटर्न है आपके पास, तो सेल्स रिटर्न का टोटल कहां से आएगा, सेल्स रिटर्न का टोटल, कि पूरे महीने में कितने टोटल कितनी सेल्स रिटर्न हुई, ये हम कहां से लेते हैं, सेल्स रिटर्न जनरल से लेते हैं। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, बुक से उठाते टोटल, इंडिविजुअल अकाउंट से नहीं उठाते, कि तला को कितनी सेल्स की थी, आमिर को कितनी सेल्स की थी, वहां से नहीं लेते। जो असल सोर्स होती है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, हम वहां से डेटा उठाते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने कोई पैसे रिसीव किए हैं ट्रेड रिसीवेबल से, तो उसका टोटल हमें कहां से पता लगेगा, कैश बुक से। कैश बुक में जितनी भी रिसीट्स हैं फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल उनका हम टोटल कर लेते हैं और कंट्रोल अकाउंट में लिख लेते हैं। तो रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल अगर मुझे मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को देखूंगा, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि हम जब कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो इसके लिए जो फिगर्स हम लिख रहे हैं, सेल्स की, सेल्स रिटर्न की, परचेजेस की, परचेज रिटर्न की, डिस्काउंट की, या फिर क्या नाम है, रिसीट्स की, या फिर पेमेंट्स की, ये सारी हम बुक से उठाते हैं, जहां ओरिजिनल बुक ऑफ प्राइम एंट्री वहां से हम उठाते हैं, ठीक है। तो यहां तक कंट्रोल अकाउंट आपका हो गया पूरा। एक सवाल है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्लास ऑफ कर देंगे। 2019 पेपर 2 है मेरे ख्याल से शायद। अच्छा, ये एक सवाल है, इसमें कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसमें कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये एक सवाल है। और इसमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। आर यू गाइस विद मी, मेरे साथ हैं बेटा? Yes, sir. ओके, ये 2019 का पेपर है, 2019 के पेपर है, और हमें इसके अंदर क्या करना है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जरा आते हैं। अब हमारे पास दो बैलेंसेस दिए हुए, एक दिए हुए 1 अप्रैल 2019, दूसरा दिया है 1 मई 2019। इसमें कौन सा ओपनिंग होगा, कौन सा क्लोजिंग होगा, एक है अप्रैल 2019, एक है मई 2019।
तो अगर हम अप्रैल का अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग कौन सा होगा, क्लोजिंग कौन सा होगा? अप्रैल ओपनिंग होगा। ठीक है, और शाबाश, वो वाला अप्रैल पहले क्लोजिंग। आता है और ये बाद में आता है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये हो जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये एज अ बैलेंस बीडी आएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये एज अ बैलेंस सीडी आएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? अच्छा, अब हमें ये करना है कि हमें कंट्रोल अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 4 हैं, 3 जो है वो डेबिट है और एक जो है वो क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट वाला है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो डेबिट वाला है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हम पहले डेबिट साइड पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। अब यहाँ हमारे पास 3 बैलेंसेस हैं, एक है 450 और एक है 1200 और एक है हमारे पास 600। इन सब का हम टोटल करके लिख लेंगे। कंट्रोल अकाउंट टोटल होता है, टोटल यानी टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है। तो जितने भी रिसीवेबल होते हैं उन सबका टोटल यहाँ आ रहा होता है। तो 1200 प्लस 600 ये 1800 हो जाएगा। 1800 के अंदर आप 450 ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 2250। ऐसा ही है या मैं गलत हूँ? जी सर, ये ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब आ जाते हैं हम, दूसरा ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास क्रेडिट वाला। तो जो क्रेडिट पे है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं बैलेंस पीडी और वो कितना है हमारे पास 60, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। कश्यप बेटा, क्रेडिट सेल्स कहाँ आएंगी, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ, तो डेबिट। डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं 3315, रेफरेंस में लिख देंगे सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ गई, ये रही। कैश सेल्स नहीं आती, कैश सेल्स नहीं आती। उसके बाद लिखा है बैंक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। रिसीव मतलब पैसे मिले, तो ये कहाँ आएगा सर? ये क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम लिखेंगे 1930 और बैंक का वर्ड है तो हम बैंक लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रिसीट्स। ठीक है, जो पैसे हमने रिसीव किए हैं। उसके बाद बोला डिसऑनर्ड चेक। कश्यप बेटा क्या करेंगे, चेक वापस हो गया, हमारे पास उल्टा बैंक में पैसे आए ही नहीं, तो बैंक को हम क्या तो करें? डेबिट। ये डेबिट साइड पे आएगा। बेटा ये बेसिकली हुआ ये था कि हमारे पास पैसे आए, फिजिकल फॉर्म में नहीं आए थे, चेक फॉर्म में आए थे, बंदे ने हमें चेक दिया था, तो हमने बैंक को कर दिया डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट। ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी भी हमने किया है 1930। अब हुआ ये कि जब वो हमें कैश मनी चाहिए होती है तो हम वो चेक जाके बैंक में जमा करते हैं। जब हम बैंक में जमा करने गए तो उसमें से एक चेक वापस हो गया जिसकी वैल्यू थी 40 रुपीज। ये चेक वापस हो गया और बैंक वाले ने कहा कि सॉरी सर, हम इसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में कैश नहीं डिपॉजिट कर सकते, ये चेक सही नहीं है, या तो साइन सही नहीं होगी, या उसमें डेट गलत थी, या उसमें अल्ट्रेशन होती है। कोई 17 के करीब रीजन होते हैं जिसमें चेक रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा? हमने क्या किया था, बैंक को कर दिया था डेबिट जब हमने चेक रिसीव किया था। तो अब हकीकत में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, कैश नहीं आया, तो हमने खामखा अपने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट। अब क्या कर देंगे, वापस से क्रेडिट कर देंगे ताकि वो कंपनसेट कर दें उस एरर को। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट जब भी डिसऑनर्ड चेक होता है, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और ट्रेड रिसीवेबल से ये पैसे लेने हैं तो उसको कर देंगे डेबिट। तो ये यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 40 और रेफरेंस पे हम ज्यादातर बैंक लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। संजना बेटा, सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा? संजना बेटा, आर यू देयर? जी सर। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक। आप देखेंगे सोनिया का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, अगर आप नोट करें, ये रहा बैलेंस बीडी आ रहा है 60। अब जाहिर है इसने हमें ज्यादा पैसे दिए होंगे या एडवांस पेमेंट की होगी, तो हमने वो पैसे इसको क्या कर दिए, वापस कर दिए, हमने इसको पैसे रिफंड कर दिए। तो जब हम रिफंड करेंगे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम यहाँ लिखेंगे
और इसके रेफरेंस में लिख देंगे। रिफंड में ये होता है कि हम बैंक लिख देते हैं फिर, क्योंकि जब भी रिफंड करेंगे तो हम बैंक से पैसे देंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बैड डेट दिया हुआ है सर। बैड डेट कहाँ आ जाएगा हमारे पास? क्रेडिट साइड पे। अब क्या करना है? अब सारी एंट्रीज आ गई। अच्छा जी। अब सर ये जो ऊपर वाला बैलेंस दिया हुआ है इसका क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस दिया, इसका क्या करना है? ये जितने भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं, ये सारे डेबिट है। क्या करेंगे मुझे बताएं? बैलेंस सीधी कहाँ लिखेंगे? हम हमेशा अपोजिट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस का। कश्यप बेटा आप क्या बोलते हैं, क्या करेंगे इसको? सर क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी। वैसे ये वाला बैलेंस शीट कभी भी वो नहीं देता, ये हमें मालूम करना पड़ता है। तो अगर आप ये वैसे भी मालूम करें ना और इसको इग्नोर कर दें, तो भी आपके पास आंसर सही आएगा। ठीक है, तो भी आपके पास क्या होगा? आंसर सही आएगा। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों नेट स्लो हो जाता है? अब नजर आ रहा है सही, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। अच्छा जी बेटा, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारे पास बैलेंस सीडी है ना, ये वाला जो है हमेशा जो इस साइड वाला होता है, ये अमूमन हम मालूम करते हैं, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बट इस सवाल में दिया हुआ है, तो मैं बच्चों को कहता हूँ बेहतर है अगर उसने दिया हुआ है तो फिर वही लिखें। मालूम करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन बेहतर है जो उसने दिया हुआ है हम वही लिखें। हो सकता है कि क्या नाम है कोई चीज मिसिंग हो, हमें वो फाइंड करनी हो, तो बेहतर है जो सवाल में दिया हुआ है वही लिखें। तो हम लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 है डेबिट में, 800 है, 340 है, 2100 है। तो हम इसको मिला के लिख देंगे। तो मुझे बताएं हमारे पास ये कितना हो जाएगा बैलेंस सीडी जो है? बैलेंस सीडी है 3240 प्लस 300, 340, 3000 3240। 3240 ये सचिन ने बताया, ये हमने बैलेंस। अब आप क्या करें, दोनों साइड का टोटल करें। जब हमने बैलेंस सीडी यहाँ लिख लिया तो वैसे दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस सीडी तो हमने लिख लिया है तो फाइंड तो करना नहीं बैलेंस सीडी। तो दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। चेक करें बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर 5665 आ रहा है। 5665 आ रहा है और यहाँ पे 5। 665 जी। तो ये एक वाहिद सवाल था जो थोड़ा बहुत उसने चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी क्लास। तो ये हमारा कंट्रोल अकाउंट फिनिश हो गया। और आप लोगों को इसके एमसीक्यूज करने हैं, थ्योरी याद करनी है। थ्योरी में ये सवाल बहुत आता है कि कंट्रोल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। आपको 3 रीजन इसके याद करने हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि टोटल ट्रेड पेबल, टोटल ट्रेड रिसीवेबल की फिगर पता लग जाती है। एक इंडिपेंडेंट चेक होता है फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑन टोटल ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस। उसके अलावा क्या नाम है, प्रिवेंट करता है फ्रॉड को, मिस्टेक इन एरर को डिटेक्ट करता है और करेक्ट करने में हेल्प करता है। कोई 3 रीजन आप इसके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह नया टॉपिक हमारा होगा प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट एंड बैड डेट। वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं बेटा।